लिखित में लेने के बाद ही हम हमारा अनशन यहाँ छोड़ेंगे। कलेक्टर ने जो ये कहा था कि किसानों को लट्ठों से मारो, राजस्थान पुलिस ने जिस तरह से लठ बरसाए, किसानों की, मजदूरों की जो उनकी एकता है उसकी जीत हुई है। राम राम साहब, मैं प्रशांत और थे देख रहे हो झलको हनुमानगढ़। अभी आप हनुमानगढ़ की कलेक्ट्रेट के बारे खड़े। हाँ, 2-3 दिनों हुए जो को अठे किसान अनशन कर रखियो। आज वो अनशन जो को है समाप्त खातर है, तत्पर है, तैयार है। आगे थोड़ी सी मांग है कि प्रशासन है जबकि आगे बातें मान ला रहे हो, लिखित में मान लिया। तो हाँ शू बात करांगा वो अनशन कदू स्टार्ट हो और अभी तक के बात हो चुकी है, कितनी बार वार्ता हो चुकी है और के निष्कर्ष निकले होंगे माँ। तो बना रही हमारे साथ। अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करिए तो चैनल दबा के सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ने लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो। वो अब जब यहाँ आएंगे तो उस प्रस्ताव को लिखित में लेके आएंगे और लिखित में उनसे प्रस्ताव लेने के बाद में ही हम लोग यहाँ ये अनशन यहाँ खत्म करेंगे। अब आने वाले समय में कोई पुलिस वाला ऐसे यूं ही नींदों में लाठियां नहीं चलाएगा। उसको पता लग गया, वो तो वफादार बनना चाहता था, वो तो एक तकमा और लेना चाहता था कि मैंने किसानों को पीट दिया, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि तेरे को जिला बंदरी कर दिया। ये जिले बार जैसी बात है कि कोई थाना नहीं मिलना किसी इंचार्ज को, 6-17 आदमी सर्किल इंस्पेक्टर को, वो भी एक बड़ी जीत है। क्योंकि उस दिन धरने दे विच भी मैं बोलिया सीगा क्योंकि एफसीआई ਨੂੰ ਆਏ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਔਰ ਲਾਇੰਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ थी वो लिखित च दियो जी। ये वही होती बात। संयुक्त किसान मोर्चा आप लाइए ना, ला के दिखा दीजिए ना, आप ला के दिखा दीजिए। शासन जुबान तो 20 बारी मुकरिया हुआ है, एक बारी नहीं। और शासन की जुबान नहीं कहाँ पे है? अब आपने लिखित में लाओ। आपको आना चाहिए था, लेके आना चाहिए था। आप लाइए ना, तो बताइए कहाँ है वो ऑर्डर, लाइए ला दीजिए। ऐसे नहीं बॉस, देखिए हम ये कब कह रहे हैं? और मुकरने की बात है, प्रशासन पता नहीं कितनी बार मुकरा आज तक। स्पिनिंग मिल को चलाने के लिए हमारे पास में लिखित में दे दे के भी चिट्ठियां पड़ी है तो भी मुकर गया प्रशासन। इसलिए हमारे को आप निकलवा दीजिए, आप बिल्कुल निकलवा दीजिए आप ऑर्डर, जब भी अनशन टूटेगा बस। और कलेक्टर साहब को बुलाइए जब अनशन कोई बात हुई बट बात हुई कोई बात नहीं। ऐसा मौका क्यों बंदे किए इन्होंने? इनको लिखित जो लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरह के घटना हुई और उस घटना के चलते हमारे 4 किसान और एक पत्रकार साथी उस दुर्घटना में जानबूझकर हमारे साथियों पर गाड़ी चढ़ाई गई। इसके आक्रोश स्वरूप मोदी और योगी जिनकी सरकार है उनका पुतला जलाएंगे। और साथ में खट्टर ने जो ये कहा था कि किसानों को लट्ठों से मारो, तो उसका अब गहलोत जी की फोटो रहेगी के? चलो कोई नहीं, बंग और बता दी सके और बंग और पुतलो इंगे हालांकि पैके अलग अलग बना ले आपा के भी नस है। मोदी एक हेडर 10 बिंगा सिर है। तो गहलोत सरकार ने जो चिट्ठी लिखने में देरी की और यहाँ की राजस्थान पुलिस ने जिस तरह से लठ बरसाए, उनको लेकर आज ये जो 2, 4, 2, 6 और ऊपर के पास में गहलोत 7वां, ये 7 लोगों का एक ज्वाइंट ये है। ये इसको आप कोई नाम दे दो, अपने जो इतिहास में लिखा है वो यही है। हनुमानगढ़ जो है वो बहुत बड़ा धान बेल्ट है और इस धान बेल्ट इतना बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ पर कभी धान की सरकारी खरीद नहीं हुई।
तो ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है कि उन्होंने एकता रखी, उन्होंने आंदोलन किया कि उनके धान की सरकारी खरीद होनी चाहिए ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके और उनके धान पे जो भी उनकी वैल्यू लगती है वो पूरी हो सके। तो ये धान, एक तो ये थी कि धान की सरकारी खरीद हो, वो इन्होंने आज हमें लिखित में आश्वासन दिया प्रशासन ने कि 24 तारीख से धान की सरकारी खरीद यहाँ पे शुरू हो जाएगी। दूसरा, 4 तारीख को जो यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे थे उन पे जो गलत तरीके से लाठियां बरसाई गई थी, तो जो के सीआई उन्होंने वो आदेश दिया था, तो उनको हनुमानगढ़ से एक तरह से पूरे हनुमानगढ़ से उनको बेदखल कर दिया गया कि यहाँ हनुमानगढ़ में उनकी पोस्टिंग नहीं होगी, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो ये किसानों की, मजदूरों की जो उनकी एकता है उसकी जीत हुई है। तो अभी एसडीएम साहब आए, उन्होंने लिखित में दिया और इनका अनशन समाप्त करवाया। मरण व्रत का संकल्प लेके बैठे थे हम यहाँ, परसों हम लोग बैठे थे और ये संकल्प लेके बैठे थे कि हम लोग मरने तक हम जो है आमरण अनशन करते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर हम लोग जो है वो आमरण अनशन पे बैठे थे। हमारी मांगे 2 ही थी भी, हमारे इलाके की सबसे बड़ी फसल धान की फसल की सरकारी खरीद जल्द से जल्द शुरू की जाए और जिन भी निकम्मे पुलिस के अधिकारियों ने यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर जिन अधिकारियों ने लाठियां बरसाई, उन अधिकारियों के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई हुई। 2 मूल मांगे थी हमारे, तो वो मांगे मान ली गई अब क्या? बिल्कुल। जो यहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे उनको यहाँ से हटा करके अनंत कहीं लगा दिया गया और हमारी जो धान की फसल है, ये जो फसल यहाँ कलेक्टेड पे हमारी है, इसको तो अभी इसका रेट लगा करके अभी बोलू शुरू करके इसकी तो अभी जो है वो शुरू कर रहे हैं यहीं से इसकी खरीद। और इसके बाद में 21-22 तारीख से जो है पूरे जिले के अंदर किसान जो है वो मंडियों में फसलें लाएंगे और 24 तारीख को टेंडर होकर के और उसकी जो है वो खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पहले जिला कलेक्टर साहब ने कहा था कि नवंबर के पहले हफ्ते में धान की फसल की खरीद शुरू होने की संभावना है। तो नवंबर के पहले हफ्ते तक तो फसल ही नहीं रहती इलाके में, किसान के पास में फसल सारी जो है वो हमारे जो व्यापारी साथी हैं उनके पास चली जाती है, तो फिर एमएसपी का लाभ किसान को नहीं मिलता। इसी बात की लड़ाई हम लोग लगातार लड़ रहे थे और धान के फसल की सरकारी खरीद भी हमारे इलाके में 18 साल बाद में शुरू हुई है। तो ये भी जो है एक इलाके के किसानों की एक बड़ी जीत है। 13 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ है। वेयर हाउस अभी धरकतर विजय कहा कि वे प्राइवेट कंपनियां दे दिया, अब भी पर के चर्चा हुई है। वेयर हाउस की बात को हमने मजदूरों ने बड़ी प्रमुखता से उठाया है। उसका कारण ही है कि किसान जैसा लोग कह रहे हैं कि बड़ा भोला होता है, 18 साल से एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही जोने की, लेकिन नहीं बोला। और आज भी इस किसान आंदोलन की जीत जो है वो संयुक्त मोर्चा का जो हमारा दिल्ली में जो 550 किसानों के संगठन को मिलकर बनाया, उसी का प्रभाव है, उसी को लेकर हम ये लड़ाई जीत रहे हैं। दूसरा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ एफसीआई गोदाम के बारे में कि ये लड़ाई जो 18 साल बाद लड़ रही है, मजदूर सचेत है। हम इस लड़ाई को अगली बार गेहूं के लिए नहीं लड़ेंगे, हम आज ही से शुरू करेंगे। अभी किसी भी सूरत में एफसीआई गोदाम हम नहीं देंगे। तो ई अनशन में औरतें भी मौजूद थी? हाँ, औरतें लगातार रही, पर मैं बैठी कौन भूगताल पर धरना पर लगातार 4 तारीख को लेके आज तक। इन्ना किसानां दा बहुत बहुत धन्नवाद ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। बहुत बहुत बधाई सारे किसानों ਨੂੰ। और जो धान है इतना दिनों पड़े है, तो अभी प्रशासन ने बिकायो है 1940 जो अपने एमएसपी है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी भाव ही हो गए है। हमारी पहले दिन हुई बात आई, आज भी आ बात है, वो भी भाव गए है। लेकिन और जगह धान है, परमल है, 11 बोले इन्हें धान है, वो जगह है 22 तारीख को शुरू तो वो धान कितना टाइम पड़े है? वो 4 तारीख को पड़े है सर। तो अभी जगह प्रशासन बात करके अभी बात होते संतुष्ट हो गए? हाँ, बात की बात करी है ना, बिंग अंदर है जी कानूनी पेचीदगी है खरीद के मामला में भी बात ने मैं समझा भी मैं टेंडर प्रक्रिया में जीता दिन है बेटी पूरी करनी पड़ेगी और 2 दिन से पूरी करांगा तो बाद तारीख बने 25। तो भी ब्राव है भी धान 22 ना जो बिंग क्वालिटी जांच हो बिंग और जी फॉर्मेलिटी है, बिंग नाम रिकॉर्ड करना है दर्ज करके 25 तारीख ने बिंग खाता में पीसा के लिए उठ जैसे। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ आज वार्ता हुई थी, उनकी जो भी डिमांड थी वो मानी गई और इस पे अभी सभी जो अनशनकारी थे उनको जूस पिलाकर सभी को अनशन तोड़वाया गया। सीआई साहब के संबंध में जो था वो भी इनकी बात मान ली गई है। किसाना की जकी है बात प्रशासन द्वारा मान ली गई है। जका बे मुद्दा हा बे थारे सामने है के मुद्दा हा लगभग है प्रशासन द्वारा लिखित में बने आ चीज़ दे दी गई है। तो वीडियो थाने क्या लगी, थारा सुझाव माने कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करी जरूर बताइयो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलियो। अगर थारे गांव की या थारे करी शहर की कोई समस्या है तो माने बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके थारे गांव का नाम और थारा मोबाइल नंबर भेज को तो मैं पहुंचाऊंगा बटे और कवरेज करांगा। तो माने इजाज़त दो, मिला थाने नई वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।